ज्योतिष सलाह। आज हम बात कर रहे हैं कि आप जब मन बना लेते हैं कि हमें शादी करना है, कोई भी हो, लड़का हो लड़की, जब दोनों मन बना लेते हैं कि हमें शादी करना है, तो आपको क्या देखना है कि उस समय में जो आपका लग्न है, जैसा मेष लग्न है तो मेष लग्न में पहला भाव, सातवां भाव और 12वां भाव, ये इनकी अगर जो स्वामी बनते हैं उनकी दशा चल रही होगी तो आपको उस समय विवाह होने के योग बन जाएंगे। और भी देख सकते हैं कि जब भी मेष लग्न है और मान लो राहु और केतु लग्न में है, 7वें भाव में है या 12वें भाव में है राहु केतु, तो इनके दशा में भी आपकी शादी होने के योग बन जाएंगे। तो इसको ये देखना है कि जो भी ग्रह इनके स्वामी पहले भाव या 7वें भाव 12वें भाव के बनते हैं, कोई भी लग्न हो उसका पहला भाव देखिए, उसका 7वां भाव देखिए, उसका 12वां भाव देखिए। अगर इनके स्वामियों की दशा, अंतर्दशा, पतंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है तो उस समय शादी के योग बन जाते हैं। मेन तो आपको देखना है कि जो आपको अंतर्दशा है, पतंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, तो इसकी तरह से उस टाइम पे, उस समय में, समय आप उसके थ्रू निकाल सकते हैं। ये अंतर्दशा, पतंतर दशा, सूक्ष्म दशा अगर चल रही है पहले भाव की, 7वें भाव या 10वें भाव की, 12वें भाव की, और वहाँ बैठे में राहु केतु अगर हैं तो उनकी भी अगर अंतर्दशा, पतंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है तो उस समय भी विवाह होने के योग बन जाते हैं। इसके बाद आप ये भी देखिए, जो शुक्र इसका कालपुरुष का 7वां भाव होता है, वो शुक्र इसका कारक है, शादी का कारक भी होता है। तो इसकी भी अगर आपकी अंतर्दशा, पतंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है उस समय भी आपका शादी होने का समय बन जाता है। तो आज हमने जाना कि कौन से दशाएं, अंतर्दशाएं, पतंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हो तो आपका शादी का योग बनता है। तो इसके लिए हमने फिर से आपको रिव्यू कर दें कि हमने जब भी टाइमिंग बोलेंगे तो उसमें आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि पतंतर दशा जो रहती है, अंतर्दशा, पतंतर दशा, सूक्ष्म दशा जो भी चल रही है, अगर वो पांचवा पहला भाव होता है, 7वां भाव होता है या 12वां भाव होता है, या राहु केतु वहाँ बैठे हैं वो होते हैं, या शुक्र है वो है, तो इनका भी जब भी आपका पतंतर दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, ये तीनों में से को जो भी चल रही है उस समय आपका ब्याह का समय निकल के आ जाएगा। तो ये सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है। तो ये जो दशाएं हमने बताई हैं और जो भाव बताए हैं, जो ग्रह शुक्र बताया है, राहु केतु बताया है, इनको आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए आपकी कुंडली में, और जैसा बताया उस तरह से अगर हो रहा है तो आपका शादी का समय चल रहा है, आपको उस समय शादी होने के योग बन जाएंगे। ये सरल सा जानकारी आपको दी है। आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध विस्तृत वीडियो को भी देखिए, उनका लाभ उठाइए, और जानकारी को अगर अच्छी लग रही है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। आप अपने परिवारजनों का इस तरीके से देख के उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक और शेयर किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।